नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल लीगल कंसेप्ट बाई गोविंद मिश्रा में स्वागत है। और मैं गोविंद सर आज आप लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि झारखंड सिविल जज के बारे में है, क्योंकि झारखंड सिविल जज की 138 पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हो गया है। तो इसकी लास्ट डेट कब है, इसका प्री और मेंस का सिलेबस क्या है, कितने कितने पेपर हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इसलिए आप लोग इस शॉर्ट लेक्चर को शुरू से लास्ट तक देखिए और इसका बेनिफिट उठाइए। और इसके साथ ही साथ मैं इस पर ही एक क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करूंगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे ये झारखंड सिविल जज की पोस्ट 2023 निकल चुकी है और इसमें टोटल पोस्ट कितना है 138 पोस्ट निकली है, यानी 138 पोस्ट निकली है। और इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी है, 60 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की है, यानी 60 पद जो है वो क्या है, जनरल वर्ग के लिए। इसकी लास्ट डेट कितना है, 21 सितंबर 2023, यानी 21 सितंबर 2023 को लास्ट डेट है भरने की। आप लोग इसको समय से वैकेंसी को भर दीजिए। और इसके साथ साथ अब हम इसमें देखते हैं कि इसका प्री का सिलेबस क्या है, प्री में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने घंटे के पेपर है। तो प्री के सिलेबस में देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है क्या है कि 100 क्वेश्चन के अलावा जो है आप लोगों को इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यानी ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको अधिक से अधिक अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि आपके मार्क्स कुछ बढ़े ही बढ़े, ठीक है। अब प्री के सिलेबस में क्या है, प्री के सिलेबस में सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये जनरल इंग्लिश का रखा गया है, यानी जनरल इंग्लिश क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और जनरल इंग्लिश के साथ साथ जो है दूसरे में आएगा जीके, जनरल नॉलेज, जिसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी आपको जीके पढ़ते समय करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद तीसरा इसमें पेपर रखा गया है, सीपीसी का रखा गया है, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फोर्थ इसमें है सीआरपीसी, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और फिर एविडेंस एक्ट 1872 का है। और इसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसकी संविदा विधि। और लास्ट में है इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 का है। यानी ये आपके जो है प्री में 7 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका ये जो आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस है, ये आपके पुराने एक्ट से ही पूछे जाएंगे। नया जो संशोधन हुआ है उसमें से अभी से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए आपको नए अमेंडमेंट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नया बेरेट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका 7 पेपर से कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। और इसमें 2 घंटे में करना है, 120 मिनट में, और नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है ताकि आप अधिकतम स्कोर करिए। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड सिविल जज में मेंस में कितने पेपर हैं और कितने मार्क्स का हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए इसमें 4 पेपर रखा है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 4 पेपर ये आएंगे। और हर पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का इसमें टाइम रखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि पेपर 1 में 100 मार्क्स का है और ये 3 घंटे का टाइम रखा गया है। इसमें सबसे पहले क्या है, प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ इसमें क्या है, प्रोसीजरल लॉ में सीपीसी है, सीआरपीसी है और एविडेंस एक्ट, ठीक है। तो ये प्रोसीजरल लॉ में ये 3 पेपर इंक्लूड होते भी हैं, हर जगह होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको प्रोसीजरल लॉ के बाद फिर दूसरा आपको देखना पड़ेगा लिमिटेशन एक्ट 1963 का। यानी कि देखा जाए तो टोटल 3 और ये 4 सब्जेक्ट इसमें आते हैं फर्स्ट पेपर में, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस और लिमिटेशन एक्ट। इन 4 पेपरों में 100 क्वेश्चन आएंगे और अप्रॉक्स 25 मार्क्स का प्रत्येक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं सेकंड पेपर का। सेकंड पेपर में देखिए क्या है, सेकंड पेपर भी 100 मार्क्स, 3 घंटे का टाइम रखा गया है। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
संविदा विधि, सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 यानी माल विक्रय अधिनियम, तीसरा है टीपीए यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम, उसके बाद द एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है परक्राम लिखित अधिनियम, और उसके बाद द आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट 1996 यानी कि मध्यस्थ अधिनियम को भी रखा गया है, मध्यस्थ और सुलह कुल अधिनियम को भी रखा गया है। किस में रखा गया है? पेपर 2 में, ठीक है। यानी पेपर 2 में 5 सब्जेक्ट रखे गए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पेपर 3 की बात करते हैं कि पेपर 3 में कितने सब्जेक्ट रखे हैं। तो पेपर 3 में जैसा पता 100 मार्क्स का आएगा और यहाँ पर भी टाइम 3 घंटे का रखा गया है। इसमें पहला रखा गया सब्जेक्ट हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, यानी हिंदू और मुस्लिम लॉ रखा गया है। फिर दूसरा रखा गया द रेंट कंट्रोल एक्ट यानी कि किराएदारी अधिनियम रखी गई है वहाँ पे, ठीक है। और तीसरा है एसआरए यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 को भी रखा गया है। और उसके बाद जो इस थर्ड पेपर में चौथा सब्जेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस का यानी विधिशास्त्र का है। आपको पता है विधिशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और थोड़ा सा टफ भी लगता है, ठीक है। तो ये थर्ड पेपर में 100 मार्क्स और 3 घंटे का टाइम है। अब हम देखते हैं कि चौथे पेपर में क्या रखा उन्होंने। तो फोर्थ पेपर पे भी देखिए आते हैं। फोर्थ पेपर में भी आपका 100 मार्क्स रखा है और 3 घंटे का टाइम रखा गया है, ठीक है। और इसमें क्या है कि हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्ट रखा गया है, हिंदी और इंग्लिश यानी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का रखा गया है। इसमें 4 क्वेश्चंस बनेंगे। क्या होगा? एस्से यानी कि निबंध लिखने का आएगा। दूसरा प्रेसिस राइटिंग जिसे संक्षेपण बोलते हैं, प्रेसिस राइटिंग आएगी, ठीक है। और तीसरा है ट्रांसलेशन और चौथा है पैराफ्रेज का आता है। यानी ये हिंदी और इंग्लिश में 50-50 नंबर के आएंगे और 50-50 नंबर के जो इंग्लिश हिंदी के रहेंगे उसमें 4-4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। यानी इंग्लिश में भी आपको लिखना पड़ेगा ऐसे राइटिंग, तो हिंदी में भी करना पड़ेगा। इंग्लिश के पेपर में भी आपको प्रेसिस राइटिंग, तो हिंदी में भी संक्षेपण लिखना पड़ेगा। इंग्लिश के पेपर में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, किसमें? हिंदी से इंग्लिश, तो उसमें इंग्लिश से हिंदी करना पड़ेगा। और पैराफ्रेज में भी आइडल फ्रेज आएंगे, वो भी आपको करना पड़ेगा। तो इन सब मिला करके आपको टोटल आप देखेंगे 400 नंबर का मेंस का पेपर रखा गया है। और अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे तो आपका मेंस के मार्क्स जो है वो फाइनली एग्ज़ाम में जुड़ते हैं रैंक के लिए, आपको मेंस में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो इधर आपने प्री का सिलेबस देखा और यहाँ पे मेंस का सिलेबस देखा है। तो मैं बहुत जल्दी ही एक झारखंड सिविल जज के लिए प्री के लिए बहुत ही डिस्काउंट के साथ क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कब से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसकी डेट, इसकी फ़ीस के बारे में आप लोग चाहें तो इंक्वायरी कर सकते हैं। और मेरा नंबर यहाँ पे दिया गया, आपको पता है ये नंबर आपका दिया गया है 7290887421। इस पर आप संपर्क करके मैसेज करके इस नए बैच के बारे में इंक्वायरी ले सकते हैं। और आप जल्दी बैच ज्वाइन करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू।